दिल्ली की साकेत कोर्ट में आज इस पर सुनवाई चली और जमकर बहस इस पर चली थी। हिंदू पक्ष ने एक से बढ़कर एक दलीलें अपने पक्ष में रखी, तो दूसरी तरफ एएसआई था जिसने कहा कि 1914 से कुतुब मीनार जो है वो एक संरक्षित इमारत है। कुतुब मीनार विवाद पर आज साकेत कोर्ट में पूरे 1 घंटे 12 मिनट तक सुनवाई चली। हिंदू पक्ष की तरफ से अपील हुई, एएसआई की दलील हुई, कोर्ट के सवाल हुए, दोनों पक्षों के जवाब हुए। कुतुब मीनार में पूजा के अधिकार को लेकर सुनवाई हुई तो दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। आज साकेत कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से एडवोकेट हरिशंकर जैन तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से सुभाष गुप्ता सामने आए थे। सबसे पहले हरिशंकर जैन ने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि खंडहर के ऊपर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनी है और पिछले 800 वर्षों से इसका उपयोग मुसलमानों द्वारा नहीं किया गया। इस बीच कहा गया कि कुतुब मीनार के उस हिस्से में देवताओं को स्थापित कर हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति दी जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि अतीत की गलतियां वर्तमान शांति को भंग करने का आधार नहीं हो सकती और अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो संविधान के ताने बाने और धर्मनिरपेक्ष चरित्र को नुकसान होगा। हिंदू पक्ष की ओर से ये दलील दी गई कि जब वहाँ मंदिर है जो मस्जिद के अस्तित्व में आने से पहले था तो इसे रिस्टोर क्यों नहीं किया जा सकता। वन ऑफ द क्वेश्चन ये है कि अगर मंदिर 800 साल पहले टूट गया और 8 साल में कोई एक्टिविटीज नहीं हुई तो हमारा राइट क्या है। तो मैंने कोर्ट को दिखलाया कि आर्टिकल 25 में राइट टू रिलीजन सबसिस्ट दैट कंटिन्यूज और देवता के चले जाने से, उनको हटा देने से राइट टू वर्शिप कभी खत्म नहीं होता, डिविनिटी नहीं खत्म होती, दैट कंटिन्यूज। कोर्ट ने 9 तारीख को जजमेंट लगाया है, 9 को फैसला होगा कि हमको पूजा का अधिकार मिलेगा या नहीं। हिंदू पक्ष की तरफ से पूजा की मांग पर कोर्ट ने पूछा कि वो कौन सा कानूनी अधिकार है जो आपको इसकी परमिशन देता है। भले ही ये मान लिया जाए कि तोड़कर ढांचा खड़ा किया गया, मुसलमानों ने इसे मस्जिद के रूप में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आप इसे किस आधार पर बहाल करने का दावा कर सकते हैं। इसके आगे कोर्ट ने कहा कि अब आप चाहते हैं कि इस स्मारक को मंदिर में तब्दील कर दिया जाए, इसे रेस्टोरेशन कहा जाए। देवता पिछले 800 वर्षों से बिना पूजा के जीवित हैं, उन्हें ऐसे ही रहने दें। इस पर हरिशंकर जैन ने अयोध्या फैसले का तर्क देते हुए कहा कि ये माना जाता है कि देवता हमेशा जीवित रहते हैं, वो कभी लुप्त नहीं होते। यदि ऐसा है तो पूजा करने का मेरा अधिकार शेष रहता है। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या अपीलकर्ता यानी हिंदू पक्ष को किसी कानूनी अधिकार से वंचित रखा गया है। इस पर हरिशंकर जैन ने कहा कि अनुच्छेद 25 के तहत संवैधानिक अधिकार से वंचित रखा गया। आर्टिकल 25 में पूजा के अधिकार का हवाला दिया। इस बीच एएसआई के वकील सुभाष गुप्ता ने कहा कि 1914 से कुतुब मीनार स्मारक प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 की धारा 3 के तहत एक संरक्षित स्मारक है। 1958 का AMASR एक्ट किसी राष्ट्रीय स्मारक पर पूजा की इजाजत नहीं देता है। जिन्होंने प्लेंट दाखिल किया था उन्होंने कहा कि जो कुतुब मीनार है वो एक प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप है और हिंदूज का हक है वहां पर कि वो अपनी प्रेयर कर सकें। इसका जवाब हमने ये दिया कि क्या प्लेस ऑफ वर्शिप है या नहीं, ये उस दिन डिटरमिन हो जाता है जिस दिन वो मॉन्यूमेंट अंडर प्रोटेक्शन आता है। उसके बाद एक 60 दिन का समय मिलता है जिसके अंदर ऑब्जेक्शंस किए जा सकते हैं। अगर ऑब्जेक्शंस नहीं आते हैं तो जिस दिन उसका वो कैरेक्टर है वही रहता है। और इसी कारण हिंदुस्तान में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जहां पर पूजा होती है और बहुत सारे ऐसे हैं जहां पूजा नहीं होती। अब तक ये केस हिंदू पक्ष और एएसआई के बीच में है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की नजर लगातार इस केस पर है। मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू जैन देवी देवताओं की मूर्तियों पर मुस्लिम पक्ष की अपनी दलीलें हैं। 2 मस्जिदें हैं। एक मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम, जिसकी वजह से ये झगड़ा चल रहा है। वहाँ पर वो मस्जिद तो टूटी हुई है, तमाम शिकस्त हुई पड़ी है, उसमें तो नमाज होती ही नहीं, कभी से भी नहीं हुई नमाज, हम देखते आ रहे हैं। आपने बताया कि जो मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम जिसको लेकर झगड़ा है, तो झगड़ा क्या है?
झगड़ा यही है, उसमें कुछ तस्वीरें ऐसी हैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं वगैरह की ना, तो उनको लेके चलता रहता है मामला। कुछ 20 साल पहले भी हुआ था ये मामला, 2-3 महीने तक ये चली थी, ये स्ट्राइक वगैरह लोग आते थे। तो उस टाइम तो प्रशासन ने और नॉन आर्क वालों ने हमारा साथ दिया, उनको अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया कि भाई जो जिस हालत में है उसी हालत में रहेगा। तो मस्जिद में चूँकि नमाज हमेशा से होती आई है, सन 47 में भी होती थी, उससे पहले भी होती थी, तो जो मस्जिद आबाद है हमेशा से उसमें नमाज को नहीं रोक सकते हम। आस्था के अपने तर्क हैं, लेकिन कोर्ट कानून और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेती है। कुतुब मीनार पर साकेत कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 9 जून की तारीख तय कर दी, लेकिन कोर्ट के बाहर दलीलों का घमासान अब भी जारी है। दिल्ली से अनीशा माथुर और अरविंद ओझा के साथ संजय शर्मा, आज तक। कुतुब मीनार पर चल रहे विवाद को आपने कोर्ट के लेंस से देख लिया, अब जरा इतिहास के लेंस से देख लीजिए, क्योंकि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाने की बात है। इसे लेकर एएसआई का इससे पहले भी सर्वेक्षण हो चुका है। तो हम आपको ये अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके जरिए आप ये पूरा मामला विस्तार से समझ पाएंगे। दिल्ली के मेहरौली में ये कुतुब मीनार परिसर का दृश्य है। यहां सबूत के तौर पर सिर्फ कुतुब मीनार नजर आती है और कुछ हद तक लौह स्तंभ नजर आता है। इस परिसर में बाकी के निर्माण में अवशेष ही अवशेष नजर आते हैं। कहीं स्तंभों पर बनी मूर्तियों के चेहरे तोड़े हुए नजर आते हैं, कहीं दीवारों और बुनियादों में हिंदू निर्माण वाली कलाकृतियां नजर आती हैं। कुतुब परिसर में दिख रहे ये सबूत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इस दावे की पुष्टि करते हैं कि कुतुब परिसर में मौजूद कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेष से किया गया है। एएसआई के इस दावे के पीछे कई ऐतिहासिक तथ्य और सबूत हैं, और उन्हीं सबूतों में से एक अहम सबूत 1871-72 में तैयार की गई एएसआई की ये रिपोर्ट है, जिसमें अलेक्जेंडर कनिंघम की देखरेख में जेडी बेगलर और एसीएल कार्लेल ने तैयार की है। इस रिपोर्ट के अंदर कई जगहों पर यह साफ जिक्र है कि कुतुब परिसर में हुए निर्माण यहीं पर मौजूद मंदिरों की बुनियाद पर किए गए, और उसमें यहीं मौजूद मंदिरों के अवशेषों का इस्तेमाल भी हुआ। मसलन इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि यहाँ मौजूद सभी खंभे एक ही मंदिर से निकाले गए दिखते हैं और उनकी ऊंचाई भी बराबर है। यहाँ मौजूद खंभों पर वैष्णव कलाकृतियां, अवतार, अनंत सर्प में नारायण की मूर्तियां वगैरह हैं। मस्जिद की बाहरी और अंदरूनी दीवारें भी हिंदू निर्माण का हिस्सा है, और जिस प्लेटफॉर्म पर मस्जिद है वो हिंदू मंदिर का ही प्लेटफॉर्म था। 3 प्रमुख लेवल दिखाई पड़ते हैं वहां पर, और मस्जिद जो बना हुआ है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, माइट ऑफ इस्लाम जिसको कहते हैं, तो वो सबसे ऊंचे वाले प्लेटफॉर्म पर है। और निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि किसी मलबे को लेवल करके उसको उस ऊंचाई को उपयोग में लाया गया है, और क्योंकि मस्जिद बननी है तो वो सबसे ऊंची जगह पर हो, एक ऐसी मानसिकता से उसको बनाया गया है, और वो काफी एविडेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुतुब परिसर में देखने पर भी यही पता चलता है कि अलग अलग इलाकों की सतह की ऊंचाइयां अलग अलग हैं। जेडी बेगलर की रिपोर्ट में भी इसकी वजह साफ लिखी हुई है। रिपोर्ट में लिखा है कि मस्जिद के अंदर की सतह का स्तर कुछ और है। हिंदू निर्माण की सतह का स्तर भर दिया गया ताकि हिंदू अभिलेख छिपाए जा सके। दक्षिणी गेट के खनन से पता चला है कि यहाँ छेड़छाड़ की गई। काले स्लेट पत्थर की लक्ष्मी की मूर्तियां और मिट्टी के दिए भी मिले हैं। वहां से विष्णु की प्रतिमा, मेहरौली से विष्णु की प्रतिमा मिली है जो नेशनल म्यूजियम में डिस्प्लेड है, वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और उसके अलावे एक यक्षी की प्रतिमा है जो मेहरौली से मिली है, उस इलाके से। वो शुंग कालीन है, मतलब 2nd सेंचुरी 1st सेंचुरी बीसी, हाँ, तो पहली शताब्दी के हैं।
1872 की रिपोर्ट में एक और बड़ी बात कही गई है कि यहाँ मौजूद मीनार की नींव मंदिर के निर्माण के काफी बाद की लगती है। इसके अलावा कुतुब परिसर के लौह स्तंभ को लेकर भी साफ साफ लिखा गया है कि यह स्तंभ हिंदुओं का है। भारतीय इतिहासकार भी मानते हैं कि लौह स्तंभ 5वीं सदी का हो सकता है। कुतुब मीनार परिसर के मुगल मस्जिद के इमाम मौलाना शेर मोहम्मद का भी कहना है कि कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद में नमाज नहीं करने का बड़ा कारण है कि जहां देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं, वहां नमाज नहीं की जा सकती। वहाँ का क्या बताऊं भाई, वो तो मस्जिद शहीद हुई पड़ी है, टूटी फूटी पड़ी है, और नमाज होती ही नहीं, बिल्कुल भी कभी भी नहीं हुई वहाँ नमाज। उसमें तो पहले से थी नहीं, किसी ने कोशिश भी नहीं की, ना वहाँ हुई नमाज, ना पूजा, ना नमाज, कुछ भी नहीं है वहाँ। तो ये तो अलग मस्जिद है, उससे 400 साल बाद में बनाई हुई है, और ये उन लोगों के लिए बनाई गई थी, इस मस्जिद की देखभाल के लिए। उस जमाने में जो लोग रहते थे, तो ये तो टूट फूट गई थी ना कुव्वतुल इस्लाम, इसलिए उनका हो सकता है ये उस जमाने की कोई मसलियत हो, तो उन्होंने ये अलग बना दी मस्जिद के, चलो भाई इसमें पढ़ो, तो इसमें हो रही है नमाज। हालांकि 1872 की रिपोर्ट में कुतुब मीनार के ऊपर इस्लामिक अभिलेखों का जिक्र भी किया गया है और माना गया है कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में बनाया गया। सेंट्रल अफगानिस्तान से कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद गोरी या कोई और भारत आया, भारत आकर उसने इस तरह के एस्ट्रोनॉमिकल मीनारों का निर्माण कर दिया, हिस्टोरिकली प्रूफ नहीं किया जा सकता, यह गलत है। दूसरी बात, यूनेस्को की एक रिपोर्ट है सिल्क रोड पर, जिसके अनुसार सेंट्रल एशियन एस्ट्रोनॉमी मिडाइवल पीरियड में इंडियन एस्ट्रोनॉमी पर डिपेंडेंट थी। हमारी एस्ट्रोनॉमी के बेस पर वहां डेवलपमेंट हुआ, तो यह कल्पना करना और भी कठिन हो जाता है। अब तीसरी बात, सेंट्रल एशिया में एस्ट्रोनॉमिकल मीनारों का बनना 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच तब शुरू होता है जब वहां उलुग बेग का शासन होता है। उलुग बेग को एस्ट्रोनॉमी का बहुत शौक था, तब उसने डेवलपमेंट शुरू किया मीनारों का। कुतुब मीनार को सन ऑब्जर्वेटरी टावर बताने वालों में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक धर्मवीर शर्मा भी हैं। धर्मवीर शर्मा तो यहाँ तक दावा करते हैं कि कुतुब मीनार दरअसल ऑब्जर्वेटरी टावर है, जिसे चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। इससे सूर्य और 27 नक्षत्रों के अध्ययन के लिए बनाया गया था। ये भी सच है कि इसकी गणना के लिए कि क्योंकि एक टाइम आता है 21 जून को, जब सूर्य की जो स्थिति होती है उसमें अगर ये 25 इंच ना झुका हो तो उसकी शेडो इस पे पड़ती है, तो उस समय इसकी शेडो वहाँ नहीं पड़ती, तो उसकी गणना के लिए भी ये बनाया गया था। पर बेसिकली लास्ट में जब ये यूज़ हुआ था तो तब ये हुआ था रायपिथौरा पृथ्वीराज चौहान III के राजमहल की स्त्रियों के सूर्य को जल देने के रूप में। फिलहाल अदालत में ये बात नहीं है कि कुतुब परिसर में कोई मंदिर निर्माण कराया जाए, लेकिन वहां मौजूद मूर्तियों की पूजा करने के अधिकार की मांग जरूर की गई है। हालांकि एएसआई ने अदालत में कहा है कि संरक्षित राष्ट्रीय धरोहर पर किसी तरह की उपासना कार्यक्रम की मनाही है, लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि कुतुब परिसर में पिछले 46 साल से नमाज पढ़ी जा रही है और अब 13 मई को उसे बंद कर दिया गया है। तेजश्री पुरंदरे और अर्पिता आर्या के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली आज तक।